2027 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना धुआंधार कार्यक्रम शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ के ऐसे फायर ब्रांड बयान सामने आ रहे हैं जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो अब चुनावों में उतर चुके हैं। चुनाव अगले साल है, यानी कि 2027 में मार्च महीने में नई सरकार आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार बयान दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि वो इस बार के चुनावों में पिछली बार से ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि अब केंद्र ने भी इस बार ये साफ साफ जता दिया है कि 2027 का यूपी का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो पूरी तरीके से योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी ने फूका 2027 का बिगुल। माफिया यहाँ पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। योगी के भाषणों में 2027 की झलक। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास। विपक्ष की बैठकें, योगी ने सेट किया एजेंडा। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। चुनावी बिसात पर सबसे आगे कौन? लड़के चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे। यूपी में कौन टिकेगा योगी के सामने? संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है।